अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आपको अपने डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स पर खुशामदीद करते हैं। उम्मीद करते हैं आप खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। पाकिस्तान के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग मामलात चल रहे हैं, मौसम को लेके भी, सियासत को लेके भी और लोगों की ज़ाती ज़िंदगी को भी लेकर भी। सबसे पहले हम बात करेंगे सदर ज़रदारी के हवाले से, कि ऐसा रह गया है कि शायद आने वाले दिन में उनकी जो तख्त है हमारे सदर से उनको गायब होना पड़ सकता है, इसकी हक़ाइक़ क्या हैं? हम हुमैरा अस्कर के बारे में भी बात करेंगे, कंट्रोवर्सी चल पड़ी है कि ठीक है बहुत सारी चीज़ें इस शोबिज़ की इंडस्ट्री के हवाले से खातून को बहुत टैगलाइन किया जाता है, लेकिन 8-9 महीने से बॉडी का गायब होना ये अपना मामला है। वक़ार साहब इसके ऊपर से हक़ाइक़ के ऊपर से पर्दा उठाएँगे। मौसम के हवाले से इसलिए करना ये गुफ्तगू ज़रूरी है क्योंकि अब मेनली मानसून का सीज़न स्टार्ट हो चुका है और आज पहला ही स्पेल था जिसके बाद वक़ार साहब उनको कुछ हक़ाइक़ आपके सामने लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हम ज़रदारी साहब के हवाले से बात करेंगे। वक़ार साहब बहुत शुक्रिया वक़्त देने के लिए। सर ज़रदारी साहब के हवाले से ये बताया जा रहा है कि शायद आने वाले दिनों में उनको प्रेज़िडेंट की कुर्सी से दस्तबरदार करके किसी अहम शख्सियत को उस मनसब पे नवाज़ किया जाएगा। क्या हक़ाइक़ है सर? बात ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप ज़रदारी साहब पे हैं। ज़रदारी साहब की जो आप खबर बता रहे हैं, वैसे वो सोर्स आपका क्या है? क्योंकि मेरे तरफ से तो वो सोर्स भारत की तरफ से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि उनके चैनल्स पे, उनके यूट्यूब, उनके सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे ये स्टार्ट होता है। और आपने बात इतनी बड़ी कर दी है, वो जो पर्सनैलिटी की तरफ आपका इशारा है, वो आर्मी चीफ हैं, फील्ड मार्शल हैं, डायरेक्ट की बात कर रहे हैं ना, लेकिन ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड। वो जो जोड़ा जा रहा है कि जी यूएसए गए, फलाँ मामलात हुए, फलाँ साइन हुए, इज़राइल को करना है, फिर फलाँ कंडीशन है, ईरान वाला मामला है। और फिर हमने विथड्रॉ करना है, फिर हमने सी-पैक को भी जो है वो सुस्त रफ्तार के साथ चलाना है, फिर हमने एड और हमारी एयर बेसेस भी आनी है। मैंने कहा ये सब बकवास है और ये सारा आप देखेंगे तो ये डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म जो सोशल मीडिया जो 27 चैनल्स भी ब्लॉक किए गए हैं, इन सब से रिलेटेड ही प्रोपेगेंडा है और ये इंडियंस जो है ना ये सोर्स है आपका। कहीं नहीं जा रहे ज़रदारी साहब, ना उनकी इम्पीचमेंट हो रही है और ना ही वो अपना ओहदा छोड़ रहे हैं। अभी भी ऐसा कोई मामला नहीं एग्ज़िस्ट करता, ये सिर्फ़ प्रोपेगेंडा है और ये इसके पीछे जो है वो कुछ जो है ना वो अब आपने हासिल करना होता है, अपने मतलब मकासद ये गलत खबर है आप ये मकासद कह रहे हैं। तरदीद की है उनकी बकायदा मैं तो कह रहा हूँ आने वाले मकासद दिनों में ऐसा कोई देखिए आपने कुछ मकासद हासिल करने होते हैं, कुछ आपने हाइप क्रिएट करनी होती है, कुछ आपने अपने अज़ाइम मकासद जो है ना उनमें अपने आप को कामयाब करना होता है, एक लाइमलाइट में रखना होता है। तो वो ये सारा Field Marshal has nothing to do with any presidency. He is really very interested in his job only and he is doing very well. ठीक है, और आपको ये गलतफ़हमी है कि जी चलिए अच्छा ज़रदारी हुआ साहब वाला आपने मामला क्लियर कर दिया। सर राना सनाउल्लाह साहब की बड़ी एक अहम मुलाकात हुई है मौलाना फज़लुर फज़ल रहमान रहमान साहब से। साहब के साथ और वहाँ पे कहा जा रहा है कि शायद आने वाले दिनों में अदम-ए-एतमाद आ सकता है, गंडापुर को वहाँ पे हटाया जा सकता है। हुँ। इसके ऊपर क्या हक़ाइक़ अच्छा है सर? ये 2 ऑप्शंस हैं वैसे जो ये मुलाकात है उसमें तो मेरा ख़्याल है कि ये ऐसी बात नहीं है। हाँ, उसपे भी गौर-व-फ़िक्र हो रही है लेकिन ये जो मुलाकात है स्पेसिफ़िकली जो राना सना साहब मिले हैं रिपोर्टेडली वो ये है जो सेनेट का इलेक्शन नहीं हुआ केपी में। उसके ऊपर वो इनको एतमाद में ले रहे हैं कि अगर ये मिल के इलेक्शन लड़ते हैं, ये भी फज़लुर रहमान साहब ग्रुप और पीपल्स पार्टी, ये मिल के इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर सिचुएशन और होगी, सीटें ज़्यादा निकाल सकते हैं, जो कि मुझे समझ आती है कि ये काम हो जाएगा। क्योंकि पीटीआई को तो उन्होंने हाथ दिखा दिया हुआ है। फज़लुर रहमान साहब ने काफ़ी जो है ना पीटीआई को पीछे धकेल दिया हुआ है, वो मायूस हो चुके हैं क्योंकि फज़लुर रहमान साहब पीटीआई वाले मामले में नहीं बैठेंगे। उनको पता है कि उनके जितने मामलात हल हो सकते हैं अगर, वो नून लीग वाले के साथ मिलके हो सकते हैं, पीपल पार्टी के साथ मिलके हो सकते हैं, पीटीआई के साथ कुछ नहीं हो सकता। तो ये तो मामला है। हाँ, अदम-ए-एतमाद की रही बात, तो हू विल बी द नेक्स्ट ऑप्शन? वो आपको पता है कि अगर जो इनको लेके आ सकते हैं, गंडापुर ऑप्शन हो सकती है, तो सीधा-सा जवाब वही है कि फिर वो किसी और को लेकिन बुला वन सकते हैं। लाइनर बताएँ सर गंडापुर साहब आपको अनकरीब जाते दिखाई दे रहे हैं, नहीं। कि वो इधर ही रहेंगे? ना, गंडापुर साहब की नहीं हो सकता। मेरा नहीं ठीक है। ख़्याल है कि इससे बेहतर ऑप्शन है, उसकी वजह जो ये है दोनों कि तरफ उनके लेके चलता है। एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात नहीं, दोनों तरफ लेके चलता है वो बंदा। ठीक उसके है। एक्शन, उसके वर्ड ये ना भड़कों पे ना जाएँ। ये वही शख्स है जो कहता था कि मोस्ट सीनियर जज जो पियोनी जज थे, अगर इनको चीफ जस्टिस ना लगाया तो हम होने नहीं देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो उनकी हलफबरदारी तकरीर में मतलब कि बैठा हुआ था। वर्ड्स और एक्शंस 2 अलग-अलग साइडों में अलग-अलग जा रहे चीज़ हैं। है, वो गंडापुर साहब नहीं जाएँगे, वो बड़े फेवरेबल है इस जैसे मामले में। अब हम आ जाते हैं पंजाब में सर, जो पंजाब की वज़ीर आला हैं। सबसे पहले तो पंजाब की बात करेंगे, वैसे तो पूरे मुल्क का यही हाल है, हाँ, लेकिन कराची में भी क्योंकि सिचुएशन पंजाब के हवाले से ये बात की जाती है कि ये सबसे बेहतरीन सूबा है पाकिस्तान का, हुँ, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। फिर हुँ, लाहौर की बात की जाती है, तो लाहौर को एज़ अ रोल मॉडल पेश किया जाता है, हुँ, मीडिया भी पेश करता है। लेकिन हुँ। रोल मॉडल बस इस हद तक है कि अभी बारिश का स्पेल शुरू ही हुआ है। नहीं स्पेल ना कहें, आर्ट्स आप ये ना करें, अगर ये यू आर रॉन्ग, यू आर मिस्टेकन। सिर्फ पहला स्पेल की बात नहीं है, 182 मिलीमीटर यार क्या हो गया ठीक है आपको? सर, वन रिकॉर्ड टूट गया, लेकिन यहाँ हिस्ट्री पे का आपका लेकिन जहाँ आप रिकॉर्ड जाते हैं टूट यहाँ पे गया। 20 नहीं, मिलीलीटर मैं भी भी देखिए जब हम भी गाड़ी से उतरते हैं, हमारे भी हमें भी नुकसान लेकिन होता है, सर लेकिन रही बात अपनी गाड़ी में आने की, तो नो डाउट ये गलत बात है कि सब अच्छे की आवाज़ है, आप जहाँ इशारा कर रहे हैं। मैं आई सर विटनेस हूँ, आपने बात को एंड की बात की, बिल्कुल ठीक की थी। गाड़ियों के इंजन सीज़ होते हैं, गाड़ियों के आपके जो व्हील के मामलात वो खराब होते हैं, बिजली का निज़ाम बिजली धर्म-भरम का हो निज़ाम जाता है, गड़बड़ होता है, लेकिन ट्रांसफ़ॉर्मर्स उसमें जल देखिए जाते ये हैं। है नेचुरल।
इसमें आप सिर्फ प्रिकॉशनरी मेजर्स कितने ले सकते हैं वो लिए आपका आपने। सीवरेज का निजाम हाँ, खराब ये है, मामला खराब है, आपकी बिल्कुल रोड्स 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 के ऊपर अगर आप ये नहीं एग्जैक्टली बनी एग्रीड चाहिए, एग्रीड एग्रीड। आपका रोड आप इंफ्रास्ट्रक्चर ये खराब है। गलत बात की है इन्होंने कि जी हर जगह पे साफ फिर सफाई होगी। 1:30 बजे के करीब आप भोर वाले चौक पे जाएं, अभी भी शायद पानी खड़ा हो। फिर झूठ बोलते हैं, आपको मुसलसल वहां पानी खड़ा होता है। जनरेटर्स लेके अंडरपासों से पानी निकालने की नौबत आ जाती है। कहने का मकसद सर ये है कि 101 200% हो सकता है कि नेचुरल डिजास्टर हो, हाँ, लेकिन ये एक्सपेक्टेड होता है कि हर साल होना है। होना है, लेकिन आपके रोड से ठीक नहीं बने हुए, सेवरेज सिस्टम नहीं आप आपका इसको बना मैनेज हुआ, आपने तो भाई सैनिटेशन का नवाज सिस्टम सही नहीं बात बनाया हुआ। से अपने आप को पोर्ट्रे कर रही बता रही है कि जी मैं तो शायद शहबाज स्पीड से भी नेक्स्ट स्पीड पे ज्यादा हूँ, हाँ। जा रही हूँ। तो हकायक है क्या? देखिए, मेहनत तो वो कर रही हैं, ये बात गलत नहीं करनी। जहां हमें नजर आता है, पहले भी आपको रोड पे लोग नजर आते थे, आज भी मैंने देखा टीमें लगी हुई हैं। आज मैं ये हमारे दफ्तर के बाहर भी ये लोग लगे हुए थे, वहां से भी निकालते। लेकिन मैं आपको बताऊं, कुछ जगह जो होती है ना वो बड़ी प्रोमिनेंट होती हैं, जिसपे आपने ना अपनी वीडियो बना के वो आपने अपना सोशल मीडिया पे कैंपेन चलानी होती है। देखे जी, ये देखें जी, हाईकोर्ट भी क्लियर है, शिमला पहाड़ी भी क्लियर है, फलां भी क्लियर है। ये देखें जी, वो अपना गड़ी शो भी क्लियर कर दिया। अब आप जाए, मैंने आपको अभी एक एग्जाम्पल दी, मैं गुजरा हूँ वहां से, मैंने खुद देखा वहां पे जो ये आपका बोगर वाला चौक है, ये हाजी कैंप के सामने रोड है, वो दरिया बना हुआ है। तो ये कहना कि भाई जी सब क्लियर हो गया, इंसानियत के लिए भी पॉसिबल नहीं होता कि हर जगह जब सुपरमैन बन के हम जाके हर चीज कर लें। हाँ, लेकिन एफर्ट्स हो रही हैं, ये गलत बात नहीं है, ये बिल्कुल ठीक बात है, कर रहे हैं। लेकिन ये कहना कि सब ओके है, गुड है, अच्छा है, और पानी ठीक। सारी जगहों से पूरे लाहौर से चलो निकाल सर दिया पंजाब लास्ट से, इशू जो ये बड़ा गलत है। एक क्रिटिकल और सोशल मीडिया में इस वक्त इसको बहुत ज्यादा जेर बहस लाया जा रहा है क्योंकि इसके अंदर इंडस्ट्री के लोग भी अब मुलव्वस हो चुके हैं, हम्म, खासतौर पे शोबिस की दुनिया की बात की जाए तो हुमैरा अजगर एक बड़ी प्रोमिनेंट पाकिस्तान की एंटरटेनर हैं, एक्ट्रेस। एक्ट्रेस भी हैं और अब उनके हवाले से 2-3 बातें आई हैं। एक तो ये कि ना जाने कब से उनकी डेड बॉडी वहाँ पे पड़ी है, अभी टाइम हम्म, पीरियड भी सामने हम्म, आएगा एग्ज़ैक्टली हम्म, पोस्टमार्टम के लिए उनकी डेड बॉडी जा चुकी है, हम्म, मेनली वजूहात भी सामने आ जाएँगी। लेकिन लोग जिस चीज़ के ऊपर बहस कर रहे हैं वो ये है कि एक तो जो उनकी पेरेंट्स की साइड से एक्सेप्टेंस नहीं की गई, अभी रिसेंटली हमने सुना था कि शायद उनके पेरेंट्स ने कहा कि हम्म, चलें हम सँभाल लेते हैं, लेकिन हम्म, डिबेट यही हो रही है कि पेरेंट्स ने डिसोन कर दिया है। हम्म, एक लड़की है जो शोबिज़ में काम कर रही थी, उनके हम्म, साथ तरह-तरह की चीज़ें भी अटैच की जा रही हम्म, हैं। फिर एक जो सबसे बड़ा मसला हमारे मुआशरे का है, जो सोसाइटी का है, कि अकेलापन बहुत है सोसाइटी में। आपके 7 लाख फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम में, लेकिन 7 बंदे ऐसे नहीं है जो आपके ऊपर जाके यार चेक एंड बैलेंस फॉलोअर्स हो, करें। बिल्कुल ठीक है आपकी और बात। इसी तरह ही आम बंदे का भी सर तकरीबन कमोबेश यही मामला है कि आपके फ्रेंड सर्कल आपका बहुत बड़ा होता है, हम्म, आपको जानने वाले लोग बहुत बड़े होते हैं, हम्म, आपको प्यार करने वाले, क्लेम करने वाले हम्म। बहुत लोग होते हैं। लेकिन जब लेकिन आपके साथ चलने वो वाले नहीं साथ होते, चलने वाले नहीं होते, सिंसेरिटी नहीं होती, सिंसेरिटी लॉयल्टी नहीं इवन होती। तो आप हुमैरा अज़हर की बात कर रही हैं, तो इनका तो एक नाम है। अच्छा देखें, ये आपने ना एक चीज वैसे है ना हमारे यहाँ ना सोसाइटी में एक रोल मॉडल बना लिया कि जी मैं डिग्री होल्डर हूँ, मैं सर्टिफाइड हूँ, अब मुझे ये भी सर्टिफिकेशन मिल गया कि जी माँ बाप से मैं आजाद हूँ, मैं बहन भाइयों से आजाद हूँ, अब मैं जो मर्जी करूँ, मेरे ऊपर सर्टिफिकेशन है, मेरे पास लाइसेंस है। इस बंदी के बारे में जो है ना, जो रूमर्स हैं वो एक अलग बात है, जो रिपोर्टेडली अब सामने आया मोहल्लेदारों से, पुलिस जराया से या डिफरेंट सोर्सेज से। पहली तो बात है, जो इनिशियली आपकी पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है, जो पहले इब्तदाई रिपोर्ट आई है, वो है कि जी एटलीस्ट 6 to 8 मंथ जो है इसको डेथ को हो चुके हैं। अब रही बात है कि जी जनाब वो नशे की आदी भी थी। अब आपकी ये भी सवाल होगा कि यार नशे में शोबिस में कौन नहीं है? रिपोर्टेडली इल्ला माशाल्लाह कोई मीडिया एक में आधा, कौन नहीं है मीडिया सर, में कौन नहीं है? शोबिस इल्ला में कौन माशाल्लाह। नहीं है, लेकिन देखिए हम तो नहीं है। पार्लियामेंट में कौन नहीं है। हम किसी पे देखिए, जब तक मैं अपनी आंखों से सर देख नहीं देखा तो लेता हमने हुमैरा को भी नहीं है। नहीं है, लेकिन मैंने आपको क्या कहा, रिपोर्टेडली जो चीजें सामने आ रही हैं, देखिए अभी तो उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी है, उसमें दूध का दूध पानी का सर पानी हो जाएगा। अभी तो वो लाश जो है वो डिस्पोज ऑफ होने के करीब है। ठीक है, नारकोटिक्स जो हमारा डिपार्टमेंट है उनके मैं दादो मैं आपको शुमार बता पढ़ा था रहा हूँ कि 85% ऑफ द यूथ, हम्म, 75% ऑफ द पार्लियामेंटेरियंस एंड अराउंड 80% ऑफ जस्ट द सिविलियंस हम्म, बाकी इदारों के भी देयर लेकिन ऑल वो है, इंटॉक्सिकेटेड दैट इज द फिगर। अब मैं आपको पीछे एक रह और कौन साथ गया? जोड़ दूं, जब आपने अपने इंट्रोडक्शन में सवाल में एक चीज ऐड की थी, वो भी आपको ऐड कर दूं, हर 5 में से एक बंदे को तन्हाई का मसला है, वो अपने आप को तन्हा फील लेकिन करता सर है, किसी का मैं मसला है। नशा लेकिन का तो चलिए, अब नशे की बात करें ना, आपको वजह बता रहा हूँ ना, मैं जोड़ रहा हूँ, आपको ये लॉजिक समझ आ जाएगी। बहुत से लोगों की अमवात